नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 19 से 25 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि जो सिंगल्स है या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट की वजह से है, सेपरेशन बना हुआ है, शादीशुदा थे या फिर उनसे डील कर रहे थे, लेकिन अभी वो अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सबसे पहले देख लेते हैं कि उनका जो ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह कैसी रहेगी। फिर देखते हैं पास्ट करंट एनर्जी, जो रिसेंट पास्ट बीता है वो कैसा रहेगा और रहा है, और प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन उनकी लाइफ से में वापस आ रहा है जिससे वो डील कर रहे थे या रिलेशनशिप में थे, या जैसे भी दूरियां बन चुकी हैं, अगर वो वापस आ रहे हैं तो क्या एनर्जी रहेगी। और अगर कोई नया लवर, नया प्रेमी या कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। और लास्ट में गाइडेंस देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही कि जिस चीज़ में आपका लंबे समय से बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, खुशहाली नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ें आपकी बनती दिखाई दे रही हैं। उस पर आपका फोकस रहने वाला है, स्टेबिलिटी लाने पर, खुशहाली लाने पर, रिश्ते को दोनों तरफ से एक इक्वल करने पर, दोनों फैमिली से एक बराबर हों, इक्वल हों, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, प्यार से प्रेम से पेश आएँ। इन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है, इन चीज़ पर आपकी एनर्जी रहने वाली है। स्टेबिलिटी, खुशहाली आपकी इन दिनों आने वाली है। तो देखते हैं। और गरीबों की तरफ भी आपका हो सकता है, दान दक्षिणा करने में भी आपका रुझान हो सकता है इन दिनों, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर गरीबों को दान दक्षिणा दी जाती है तो उनके बदले प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो जो बहुत फलता फूलता है, तो वहाँ भी आपका गिफ्ट देते आप नज़र आ रहे हैं गरीबों को। मतलब वो एनर्जी भी आपकी इन दिनों रह सकती है। तो देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। द स्टार, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो हीलिंग मेडिटेशन का दौर। तो जो है आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जिन चीज़ों से आप पास्ट में परेशानी में थे, हो सकता है कि आपका रिश्ता खराब हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, इतना बड़ा धोखा कि आपके पास कुछ भी ना बचा, कुछ भी नहीं बचा था आपके पास। तो आपने अपना मन बना के हीलिंग मेडिटेशन कर ली जाए, लोगों से किनारा कर लिया जाए। हीलिंग मेडिटेशन के दौर में आप रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन की है। हो सकता है कि कुछ केसेस में आप स्पिरिचुअल गुरु से भी मिले हों, यानी कि हीलिंग वगैरह भी करवाई हो किसी स्पिरिचुअल गुरु से, जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, सुपीरियर से किसी से मदद ली है, या फिर इस रिश्ते के लिए जो इस रिश्ते को दोनों तरफ से जानते थे, उनकी मदद लेकर फिर से आपने रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की, जहां आपको खुशी मिलती दिखाई दी। क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी थी कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा। जब तक आप हीलिंग मेडिटेशन नहीं करते तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं बनता। तो फ्यूचर को देखते हुए आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहे, और उसके बाद आपने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की, और यूनिवर्स की तरफ से आपको गुड मैसेज मिला, और ये रिश्ता फिर से आपकी एक बिगनिंग, एक शुरुआत उसमें होती दिखाई दे रही है, और काफ़ी कामयाबी भी उसमें मिलती आपको दिखाई दी है। तो जो रिसेंट पास्ट रहा है वो आपका अच्छा रहा है, बहुत गोल्डन स्टार रहा है, काफ़ी खुशहाली आपको उसमें मिली है। यूनिवर्स की तरफ से अच्छा न्यूज़, अच्छे मैसेज आपके पास आए हैं,
जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी वो आपको मिलती दिखाई दी है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी चीज़ को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, फिजिकली और मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जो जो रिश्ता आपका लंबे समय से चला हुआ था, हो सकता है कि आप उसको महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया है, बर्डन बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा नहीं पाएंगे, आप इसमें चल नहीं पाएंगे, आप इस बोझ को नहीं सहन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जो सामने वाला है उनके साथ बांटेंगे, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो बोझ आपको लग रहा है, ये बर्डन लग रहा है, ये आपका ये हल्का हो सकता है। इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, फिर से खुशियाँ इसमें आपको आ सकती हैं। जिस चीज़ को आप बर्डन बोझ मान रहे हैं, अगर 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, चलेंगे, तो जो दुविधा, जो परेशानी, जिस चीज़ से आप दुखी हैं, परेशान हैं, वो उन चीज़ों का हल आपका निकल सकता है। फिर से वही खुशियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, स्टेबिलिटी होना, वो सारी चीज़ें बैलेंस इसमें यानी कि हो सकता है अगर आप कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिनके साथ आप डील कर रहे थे या कॉन्टैक्ट में थे या फिर रिलेशनशिप में थे, जैसे भी था, तो अगर उनसे दूरियां बन चुकी हैं तो क्या वो वापस आ रहा है? अगर आ रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? किंग ऑफ वॉन्ड्स, जी, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत आपको वो महसूस कर रहा है कि आपको उनकी तरफ वापस आना चाहिए, क्योंकि उनको जो है आपका जो काम करने का तरीका है वो बेहद पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि कैंसर जो भी काम करते हैं, जो उनका काम करने का तरीका है बहुत खूबसूरत होता है और वो हर काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम देते हैं। तो इसलिए वो अभी भी आने के बारे में सोच रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं और इस प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ना जाने किस कारण से मतलब दूरियां बन गई थी, परेशानी आ गई थी, रिश्ता ख़त्म हो गया था, तो फिर से वो आपकी लाइफ में वापस आने की के बारे में सोच रहा है कि किस तरह से फिर से वो एनर्जी बने और वो आपकी लाइफ में वापस आए। तो अभी सोच रहा है वो कि किस तरह से आपके पास वापस आया जाए, क्योंकि वो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो आपको बहुत प्यार प्रेम करते हैं। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी। अगर कोई नया पर्सन, नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? सेवन ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारा दिखाया जा रहा है कि आपसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन आप उनको लेकर आप अभी कंफ्यूजन में हैं, आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अभी रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर जाएं तो किस रिश्ते में जाएं। तो इन चीज़ों को लेकर आप प्रॉब्लम में हैं। तो अभी आप जो नए पर्सन की एनर्जी है वो इतनी शार्प नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खुशी देने वाली नहीं है, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज्ड हैं। अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, अपना मन बनाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो नए रिश्ते में जाइए, अदरवाइज़ जो पुराना रिश्ता है, या फिर आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपको पुरानी एनर्जी में ही वापस, क्या आपको पुरानी एनर्जी में वापस जाना चाहिए? तो इस चीज़ को लेकर भी आप नए या पुराने दोनों को लेकर दुविधा में हैं। और लेकिन जो पुराने पर्सन की एनर्जी है वो लाइफ में अच्छी दिखाई दे रही है, इन दिनों वापस आते दिखाई दे रही है। लेकिन नए पर्सन को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहीं नए पर्सन के साथ भी आपका रिश्ता खराब ना हो जाए, फिर से आपको कोई धोखा ना दे दे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स ही आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द फूल, यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप
एक बच्चे की एनर्जी की तरह बुद्धिमानी और समझदार, भले ही आप एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी यानी कि मनमानी करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। जंप मत लगाइए, एकदम मत कूदिए, पहले सोचिए समझिए, किसी की सलाह मशुरा कीजिए और थोड़ा सा रिस्क आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें हो सकती हैं। जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से दुविधा में थे, परेशानी में थे, तो वहाँ आपका काम बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप, क्योंकि पास्ट की जो एनर्जी है शायद आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, वो भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर आप चाहें तो पुराने पर्सन के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप फिर से ज़ीरो हो सकते हैं, यानी कि मतलब दोनों ही रिश्ते आपके वापस आ सकते हैं। क्योंकि तो आप सोच विचार करके जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत कीजिए, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा हल्का फुल्का, और जंप मत लगाइए, सोच विचार करके आगे बढ़िए, किसी समझदारी से काम लीजिए या किसी पर्सन की सलाह लीजिए। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो उसका सलाह सुनिए, तभी आप आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, मग्न रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।